हेलो दोस्तों, जय हिंद जोहार। वेलकम टू शिक्षा लोक। मैं हूं आलोक रंजन और आप हैं मेरे साथ झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए। और आज चर्चा करेंगे झारखंड में प्राचीन काल, मतलब प्राचीन काल में झारखंड का क्या योगदान था, क्या क्या प्राप्त हुआ, वो सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश का कौन सा शासक झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? ए अजातशत्रु, बी उदयीन, सी बिंबिसार या फिर डी नागदशक। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बिंबिसार। दूसरा है कि नंद वंश के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? ए है नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। बी नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। सी नंद वंश की सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। या फिर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति भी की जाती थी और जनजातीय लोगों को सेना में शामिल भी किया जाता था। यानी सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी। ए हर्षवर्धन, बी शशांक, सी अशोक या फिर डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शशांक। शशांक जो है वो बंगाल का शासक था और उसकी राजधानी झारखंड राज्य में स्थित थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि शशांक कालीन बेनू सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? ए कृष्ण, बी देवी, सी राम या फिर डी शिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव का मंदिर है, ऑप्शन डी। फिफ्थ है कि प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया है? ए मुंडल, बी नरीखंड, सी खोखरा या फिर डी छोटा नागपुर। तो प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड नाम से संबोधित किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज की सीमा का विस्तार माना जाता है? ए स्वर्ण रेखा, बी दामोदर, सी उत्तरी कोयल या फिर डी दक्षिणी कोयल। तो दोस्तों दामोदर नदी तक मगध राज की सीमा का विस्तार माना जाता था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेवन नंबर प्रश्न है कि झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सीथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ए है चाईबासा, बी रांची, सी धनबाद या फिर डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाईबासा से इंडो सीथियन, यहाँ सीथिरियन लिखा है लेकिन सीथियन होता है, से प्राप्त हुई थी। 8 नंबर है कि रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए कोडरमा, बी सिंहभूम, सी पलामू या फिर डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल सिंहभूम, यानी ऑप्शन बी। यहाँ से रोमन सम्राट के सिक्के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची या फिर डी गढ़वा। तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए भेजा जाता था, उसे क्या कहते थे? ए कापसी, बी अटावी और सी संघी या फिर डी न्यासी सन्यासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटावी प्रदेश में आटवी को भेजते थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड के उल्लेख किस नाम से किया गया है? ए आटविक देश, बी मुरुन देश, सी कुकुट देश या फिर डी किकट देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरुन देश, यानी कि ऑप्शन बी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ए सतगावा, बी पिठोरिया, सी मधुई पहाड़ या फिर डी बेनूसागर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी बेनूसागर। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और टेलीग्राम में ज्वाइन करके PDF भी प्राप्त कर लेंगे। अगर सेशंस पसंद आ रहा हो तो ऐसा ज़रूर करें। 13 है कि शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के बेनूसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? ये विष्णु मंदिर, बी कृष्ण मंदिर, सी शिव मंदिर या फिर डी देवी मंदिर। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शिव मंदिर। इसी प्रकार 14 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी शशांक या फिर डी समुद्रगुप्त।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का गौड़वंशी शासक शशांक, यानी कि ऑप्शन सी। इसने बौद्ध धर्म के जो केंद्र थे उनको नष्ट करने का प्रयास किया था। 15, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई, जो कि चीनी यात्री था? ए राजमहल, बी सिंहभूम, सी हजारीबाग या फिर डी चाईबासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र में, ऑप्शन ए। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी गुमला या फिर डी रांची। तो यह गुमला जिले में स्थित है, जिसका नाम है टांगीनाथ का मंदिर, जहाँ पे फरसा गड़ा है। अब देखते हैं अगला 17 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार करें। यह है कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। दूसरा कि मौर्य काल में झारखंड का अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। तीसरा है कि कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश यानी झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। अब उपरोक्त कथन का चयन करना है। ए है केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है तीनों। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, मतलब तीनों। 18 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयुक्त हेतु, मतलब प्रयोग करने हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी, झारखंड से ली जाती थी? ए घोड़ा, बी अस्त्र शस्त्र मतलब हथियार, और सी हाथी या फिर डी रसद सामग्री। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। हाथी जो है मगध में चंद्रगुप्त राज्य के साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में झारखंड से सेना में भर्ती हेतु हाथी का प्रयोग किया जाता था, और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को चतुरंगी सेना कहा जाता था, क्योंकि वहाँ रथारोही सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी की सेना भी, मतलब हस्ती सेना उसको बोलते थे, उसका भी प्रयोग किया जाता था। 19 है कि कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख मिला है? ये सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हीरा, जो अभी प्राप्त नहीं होता है। अगर अभी प्राप्त होता है कोई बात ही नहीं। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, ये झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? ए राहुल, बी रक्षित, सी नागसेन या फिर डी विनय। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी रक्षित को भेजा गया था प्रचार हेतु। 21 नंबर प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक या फिर डी समुद्रगुप्त। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन सी। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? ए इसको, बी चाक, सी मधुही पहाड़ी या फिर डी सतगावा पहाड़। तो 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मधुही पहाड़, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए थे, ऐसा साक्ष्य मिलता है। 23 यानी 23 नंबर, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? ए श्रीगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी समुद्रगुप्त। झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी सल्तनत काल या फिर डी मुगल काल। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। 25, झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए हजारीबाग, बी पलामू, सी रांची या फिर डी दुमका। 25 का राइट आंसर हो जाएगा 25वां का, वो हो जाएगा पलामू, यानी ऑप्शन बी। अब देखते हैं 26 नंबर, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों से कौन सा कथन सत्य है? देखना है कथन। ये है कि रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं प्राप्त हुआ है, मिला है। बी है सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। सी है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या फिर डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य है, सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27, निम्न से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ये कनौज के राजा यशोवर्मन के विजय के अभियान के दौरान
मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। बी है, वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। सी, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुट लाड नाम से संबोधित किया है। या फिर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, सही हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो कथन है दोस्तों वो सत्य हैं। PDF मिनिमाइज हो गया, इसे फिर से देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही था वो था ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सत्य थे, चाहे वो कुकुट लाड हो। फाहियान जो है कुकुट लाड नाम से संबोधित किया था किसको, तो आपके झारखंड के क्षेत्र को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, फिर से पढ़ देता हूँ 27 नंबर प्रश्न। इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये था कि कनौज के राजा यशोवर्मन के विजय के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त को द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। दूसरा था कि वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की थी। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट नाम से संबोधित किया था। और डी था, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। घाघरा जो कि गुमला जिले में स्थित है में स्थित हापा मुनि गांव का महामाया मंदिर किस काल से संबंधित है। ये पूर्व मध्यकाल, बी उत्तर मध्यकाल, सी गुप्त काल, या फिर डी गुप्तोत्तर काल। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर जो कि घाघरा में अवस्थित है। और घाघरा है कहाँ, तो गुमला जिले में। 27, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ए सतगावा, बी इटखोरी, सी बेनी सागर, या फिर डी मधुही पहाड़। तो यह जो है इटखोरी से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30, गुमला का प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। ए पूर्व मध्यकाल, बी गुप्त काल, सी उत्तर मध्यकाल, या फिर डी मौर्यकाल। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टांगीनाथ मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक मंदिर, रजरप्पा मंदिर भी है और रजरप्पा स्थान भी है। तो रजरप्पा नामक स्थान पर निर्मित छिन्नमस्तिका जो मंदिर है का निर्माण किस काल में हुआ था। ए पूर्व मध्यकाल, बी सल्तनत काल, सी उत्तर मध्यकाल, या फिर डी गुप्त काल। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। इसका भी सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर प्रश्न। इसमें है कि ईटखोरी के स्थित जो ईटखोरी है उसमें स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है। यहाँ भी वही पूछा है, लेकिन सल्तनत के अनुसार पूछा है। तो ये जो है शुंग काल, बी मौर्य काल, सी पाल काल, या फिर डी गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल काल से संबंधित है ईटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति यानी प्रतिमा। लास्ट प्रश्न है कि उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। ए सिंहदेव, बी नरसिंहदेव प्रथम, सी नरसिंहदेव द्वितीय, या फिर जयदेव। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नरसिंहदेव द्वितीय जो थे उन्होंने उड़ीसा के जो राजा थे उन्होंने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था, वो भी 12वीं सदी में। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग का कोई सजेशन होगा या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो तो अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार दोस्तों।